गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपके नेचुरल प्रोडक्ट और मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का टॉपिक बी जो है एंटीबायोटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई और derived from living cells which is capable in small concentration of inhibiting the life process, ठीक है, और even destroying the microorganism process, or even destroying the microorganism। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं? ये प्रोड्यूस्ड होते हैं लिविंग सेल्स द्वारा। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? और लिविंग सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और स्मॉल कंसंट्रेशन में ये वर्क करते हैं। इसका काम क्या होता है? इनहिबिटिंग द लाइफ प्रोसेस और इवन डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ प्रोसेस है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एंटीबायोटिक्स मस्ट बी इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? लो कंसंट्रेशन पर भी क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। इन लो कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक्स जो है लो कंसंट्रेशन पर भी क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ पैथोजेंस। एंटीबायोटिक जो है वो पैथोजेंस के प्रति भी क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। तो इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? इट मस्ट नॉट कॉज सिग्निफिकेंट टॉक्सिक साइड इफेक्ट। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? साइड इफेक्ट जो है वो कॉज नहीं करते। ठीक है, तो इट मस्ट नॉट बी कॉज ये कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो कॉज नहीं करते। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके इम्पोर्टेंस हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग सेल के द्वारा, जिसका काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है, जो उसका लाइफ प्रोसेस है, उसको इनहिबिट करना या फिर क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक्स मस्ट बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। सेकेंड, इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस। थर्ड, इट मस्ट नॉट बी कॉज सिग्निफिकेंट टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? थेराप्यूटिक, मतलब ये इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक एजेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक एजेंट हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? कुछ जो है वो प्रोटोजन्स और फंगल इन्फेक्शन में भी क्या करते हैं? क्लिनिकली इफेक्टिव होते हैं। जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं? सेवरल एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोन्स और फंगल इन्फेक्शन में भी क्लिनिकली इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेवरल एंटीबायोटिक्स हैव बीन फाउंड to be clinically
इफेक्टिव इन प्रोटोजन एंड फंगल इन्फेक्शन। तो ये इसका क्या हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। एंटीबायोटिक्स क्या है ये समझ में आ गया, उसके क्या क्या जो सिग्निफिकेंस है ये समझ में आ गया। इम्पोर्टेंस क्या है एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो इसका जो है थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस होता है, उसके साथ ही साथ क्या करता है, इसका प्रोटोजन्स और फंगल इन्फेक्शन में भी इसका क्या है, क्लिनिकली ये जो है इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका एंटीबायोटिक्स। अब हम देख लेते हैं इसका डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कब डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? तो सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसको सबसे पहले क्या किया गया 1941 में। ठीक है, 1941 में ह्यूमन पेशेंट पर इसको ट्राई किया गया। फिर 1941 में जब इसको ह्यूमन पेशेंट पर ट्राई किया गया तब जाके इसके सक्सेस होने पर इसको जो है वो प्रोसेस में लाया गया। ठीक है, तो ये है पूरा किसका, आपके एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। आगे हम इसका क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद पेनिसिलिन, क्लोरमपेनिकॉल, सबका क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन।